जी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री न्यू विकसित भारत रोजगार योजना 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से इस योजना का घोषणा किया, ऐलान किया। आज से इसके ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गए। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। भाई 3 करोड़ प्लस रोजगार और प्लस में साथियों प्राइवेट कंपनी में आपको नौकरी मिलता है तो सरकार आपको 15,000 रुपए देने का काम करेगी। भारत सरकार सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आपके खाते में, ठीक है। 99,836 करोड़ रुपए यानी 1 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इस योजना के लिए जारी कर दिया। क्योंकि पीएम इंटर्नशिप योजना जो है वो भी बेरोजगारी के लिए आई थी, वो भी युवाओं के लिए आई थी, वो फेल हुआ था, ठीक है। वो फेल हो गया वो योजना पीएम इंटर्नशिप, ठीक है। अब सरकार उसके स्थान पे इसको लाया है। प्राइवेट आप काम करोगे, नौकरी करोगे, आपको 15,000 रुपए सरकार देगी, ठीक है। साथियों ऐसे करें लाइव अप्लाई, पूरा आपको इसका डिटेल जानकारी देंगे, सब कुछ देंगे, योग्यता वगैरह सारी डिटेल जानकारी, और लाइव तुरंत के तुरंत अप्लाई करके दिखाएंगे। चैनल एचडी सरकारी योजना सब्सक्राइब करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी योजना जोड़ा दे तो नए नियमों योजना बदलाव को घोषणा को ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड भी, राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का फॉर्म जो है वो अप्लाई करके दिखाते हैं। भारत सरकार ने इसके 2 ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च किए हैं। देखो, प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है PMVBRY, ठीक है, VBRY, ठीक है। प्रधानमंत्री P से प्रधान या प्राइम, M से मिनिस्टर, V से विकसित, B से भारत, R से रोजगार, Y से योजना, ठीक है। EPFI.India.gov.in और PMVBRY.labor.gov.in, ठीक है। किसी भी पोर्टल के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों एक ही पोर्टल है, भारत सरकार के पोर्टल है, ठीक है। साथ ही इसका जो सीधा लिंक है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, वहाँ जो वहाँ मैंने डाल दिया है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जैसे आप टाइप करेंगे, साथियों रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार, ठीक है। भाई दोस्तों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़ाना हमारी सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से देश में करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। यहाँ क्या होगा, यहाँ एक तो जो है जिसको रोजगार है, एक वो जो कंपनियाँ होती हैं जो होती हैं फॉर एम्प्लॉयर, यानी जिसके संस्थान में रोजगार वो है, एक उनके लिए है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर जो है वो भी दिखा सकते हैं, भाई मेरे जो है ये काम मैं करता हूँ, मुझे इतने लोगों की ज़रूरत है, ये क्वालिफिकेशन है, तो ये दोनों लोगों के लिए, ठीक है। साथियों इसमें क्या होता है, मान लो आपको जो है प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिला, ठीक है। पहले तो इसकी लैंग्वेज मैं हिंदी में कर देता हूँ, आपको और ज़्यादा आसान लग जाए, ठीक है। इसमें क्या एक्चुअल में होता क्या है, इसमें जो है ये होता है भाई दोस्तों, आपको जो है रोज़गार मिल गया, मान लो, ठीक है, रोजगार मिल गया तो आपको जो है 15,000 रुपये जो है प्राइवेट नौकरी पर सरकार प्रोत्साहन राशि के, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं, 15,000 रुपये सरकार इसमें देती है, ठीक है। और जो है इसके अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का बजट सरकार ने रखा है। 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार सरकार इस पोर्टल से दिलाएगी भी, और जो 3.5 करोड़ लोगों के लिए जो है प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों को 15,000 रुपये देगी भी, ठीक है। साथियों इसमें होगा क्या, मासिक वेतन, जिनका पहली कंडीशन तो यह है मासिक वेतन रुपये 1 लाख तक आपका होना चाहिए, ठीक है। साथियों अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख से ज़्यादा फिर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जिनको सैलरी 1 लाख से कम मिलता है उनको ये मिलेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसमें यह है, ये नहीं भाई जो आपको प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गया और आपने अप्लाई कर दिया आपको मिल जाएगा, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार 2 किस्तों में ये आपको जो है 15,000 रुपये मिलेगा। ये 2 किस्तों में 15,000 मिलेगा। पहली जो किस्त मिलेगी वो आपको 6 महीने का रोजगार पूरा करने, जब आपका 6 महीने का जॉब प्राइवेट सेक्टर में हो जाएगा, 6 महीने का पहली किस्त तब मिलेगी। पहली किस्त 7.5 की हो सकती है। दूसरा जो किस्त है ये नहीं बताया अभी सरकार ने, पहली किस्त 7.5 देंगे या 15 देंगे, 8 देंगे या 9 देंगे, तो जैसा है 2 किस्तों मिलेगा, 7.5। दूसरा किस्त आपका मिलेगा तब जब आपको 1 साल हो जाएंगे, ठीक है। 12 महीने की सेवा के बाद आपको जो है दूसरी किस्त मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है, जो पहली बार EPF पंजीकृत कर्मचारी, ठीक है, आपने प्राइवेट सेक्टर में आपको नौकरी मिली, जाहिर सी बात है आप जो है EPF जो है आपका को वो होगा, आपका नाम जो है जोड़ दिया जाता है। प्राइवेट आप कुछ भी नौकरी करो आपको EPF जो है आपका वो होता है, ठीक है। साथ ही 1/8/2025 और 31/7/2027 के बीच एक प्रतिष्ठान में शामिल होने की तारीख के साथ और 1/8/2025 से पहले EPF या छूट प्राप्त न्यास के कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान प्राप्त करने वाला सदस्य नहीं था, और उनका योगदान पहली बार अगर 2025 है उसके बाद वेतन महीने के लिए EPF या छूट प्राप्त न्यास में प्राप्त होता है, ठीक है। यानी EPF कटता है प्राइवेट सेक्टर हो
आपका ईपीएफओ कटता है, ठीक है साथियों। ईपीएफओ में आपको रजिस्टर करना होता है, ठीक है, वो कंपनी ऑटोमेटिक आपका कर देती है, आपको करवाने की जरूरत नहीं जब आपको रोजगार मिलता है, ठीक है। तो साथियों इसमें जो है 6 महीने पूरे हो गया, आपको जो है 2 किस्तों में ये पैसा मिलेगा, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे भरें। तो आपने करना क्या है अप्लाई ऑनलाइन के लिए, अब मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ लॉगिन करें का ऑप्शन है, आपको लॉगिन करें पे क्लिक करना है। 2 आ जाएंगी, कर्मचारी लॉगिन और नियोक्ता लॉगिन। तो आपको कर्मचारी लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो साथियों, जैसे आप कर्मचारी लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपके समक्ष इस तरह का जो पोर्टल है वो आपके समक्ष खोल के आ जाता है, ठीक है साथियों। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वर्करों के लिए है ये ईपीएफओ, ठीक है, यानी एम्प्लॉयज़ प्रोवाइडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी भविष्य कर्मचारी निधि संगठन इसको कहा जाता है, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ यूएन नंबर टाइप करना है, पासवर्ड टाइप करना है, साइन इन करना है। अब आप कहोगे कि सर जो है यूएन नंबर तो मुझे पता ही नहीं है, आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। यहाँ आपको एक्टिवेट यूएएन नंबर पर क्लिक करना है, ठीक है। नो योर यूएएन नंबर पे अगर आपका पहले वो हो रखा है तो नो योर यूएएन पे क्लिक करो। जो अपना यूएएन नंबर भूल गया, ठीक है, जो ई श्रम कार्ड का नंबर होता है यार, जो कर्मी श्रमिक होता है उसको एक नंबर दिया जाता है, उसको यूएएन नंबर बोला जाता है, ठीक है साथियों। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है साथियों। दोस्तों जो है जिस तरह 12 अंकों का जो है आपका आधार कार्ड का होता है, इसी तरह जैसे मोबाइल नंबर सिम का नंबर होता है 10 अंकों का, इसी तरह यूएन नंबर आपका होता है, ठीक है साथियों। जो है आपको जो है एक्टिवेट यूएन पर क्लिक करना है। भाई दोस्तों अगर कोई अपना यूएन नंबर पासवर्ड भूल गया तो फॉरगेट पासवर्ड से भी क्लिक करके आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करना है, एक्टिवेट यूएन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये एक्टिवेट यूएन वाला जो है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। भाई दोस्तों अब आपको एक्टिवेट करना है, यही इसका फॉर्म होता है, यही सब कुछ होता है। यहाँ यूएएन नंबर, ये आपको जब आपको रोज़गार मिल जाएगा, जब आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको एक नंबर दिया जाएगा, वो यूएएन नंबर साथियों वो आपको यहाँ टाइप करना है। मेंबर आईडी, अगर मेंबर आईडी है तो मेंबर आईडी बताइए, वरना यूएएन नंबर आपको दे जाता है वही आपको टाइप करना है, ये खाली छोड़ना है। यहाँ आपको आधार नंबर टाइप करना है, यहाँ नाम टाइप करना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है, यहाँ आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड फिल करना है, यहाँ कैप्चा कोड आपको फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको इस डब्बे पे टिक लगाना है, गेट अथोराइजेशन पिन पर क्लिक करना है, आपको एक पिन दे दिया जाएगा, उसके बाद सबमिट कर देना, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो भाई दोस्तों पहले तो आपको रोज़गार प्राप्त करना है। रोज़गार जब आपको प्राइवेट कंपनी में रोज़गार मिल जाएगा, आपको आईडी नंबर भी दे दिया जाता है उनकी तरफ से, और यूएन नंबर भी दे दिया जाता है। यूएन नंबर एक कर्मचारी नंबर होता है, क्या हाँ भैया आप नौकर हो, ठीक है। तो दोस्तों ये नहीं होता ये सरकारी कोई मिलता नहीं, प्राइवेट को भी, ठीक है। तो ये स्पेशल प्राइवेट खातर सरकार ने योजना की, तो इस तरह जो है आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, यही इसका अप्लाई नंबर होता है। उसके बाद जब आपको जो है यूएन नंबर पासवर्ड आपको दे दिया जाता है, आप सेट यहाँ से कर लेते हैं। उसके बाद साथियों आप उसमें लॉगिन हो पाएंगे और अपना चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह घर बैठे आप मोबाइल फ़ोन से इस तरह अपना जो है कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।